हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे हिंदुस्तान बायोलॉजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का अध्याय 1, जिसमें आज स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री का अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे, जो आता है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। तो अध्याय 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का अध्याय। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अध्याय 1 में क्या कौन सा अध्याय आता है? अध्याय 1 आता है हमारा केमिस्ट्री का। तो पहले आता है उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें अब हमारा पहला अध्याय आता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह आता है हमारा केमिस्ट्री में, आता है हमारा केमिस्ट्री अध्याय 1 आता है हमारा। ये केमिस्ट्री में आता है हमारा अध्याय 1 आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि केमिस्ट्री में कितने कितने नंबर का जो भी आएगा वो कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आएगा, वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आप लोगों ने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख कर आएँ। उसके बाद में मैंने आज नया वीडियो स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें आता है सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, उसकी समीकरण क्या होती है। तो हम इसमें बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं इसमें परिवर्तन। क्या स्टार्ट करते हैं इसमें पहले परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? तो परिवर्तन क्या होता है, तो इसे परिवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं चेंज। परिवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं चेंज, और इसे हिंदी में बोल सकते हैं बदलाव। तो हम इसमें परिवर्तन को चेंज भी बोलते हैं, बदलाव भी। जब किसी वस्तु को हमने पीटा या कुछ भी किया, किसी वस्तु का परिवर्तन किया, तो वो हो गया हमारा परिवर्तन। अब परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन हमारा 2 प्रकार का होता है। परिवर्तन हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। एक तो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, और एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज, और रासायनिक परिवर्तन को बोलते हैं हम केमिकल चेंज। ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन, ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन हमारा कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन हमारा 2 प्रकार का होता है। परिवर्तन होता क्या है? परिवर्तन होता है हमारे जैसे किसी वस्तु को, कोई हमारी ये वस्तु मान लीजिए, इसे कोई ये वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु को हमने जलाया। क्या किया हमने? जलाया। जलाने के बाद क्या बनी? इसकी राख बनी। ये हो गई इसकी राख। तो किसी वस्तु को जलाने के बाद बनी उसकी राख, यानी कि इसकी अवस्था तो ही पहले एक पेपर मान लेते इसे, इसकी अवस्था जो थी पहले वो पेपर थी, जलाने के बाद क्या होगी? राख हो गई। यानी कि इसकी अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन। तो होता है हमारा ये परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन होता है हमारा 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला स्टार्ट करेंगे भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। तब तक इसलिए हम रफ कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या करते हैं स्टार्ट हम? भौतिक। अब स्टार्ट करते हैं हम भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को जैसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है?
ऐसा परिवर्तन जिसके रंग, रूप, आकार, आकृति में बदलाव हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये क्या है हमारा लोहा, ये है हमारा लोहा। ये लोहा है, इसे लोहा मान लेते हैं। लोहे को हमने पीटा, क्या किया, हमने पीट कर इसकी क्या बना दी, एक चादर बना दी। पीट कर हमने इसकी बना दी चादर। हमने इसे लोहे को कुल्हाड़ी से नहीं, हथौड़े से पीटा। ये है हमारा हथौड़ा। और इस पे हमने जोर लगाया तो इसे पीटा और पीट कर इसे कर दिया एक लोहे की बना दी हमने एक चादर। क्या बना दी हमने, लोहे की चादर बना दी। जब लोहे को हमने पीटा और पीट कर उसकी बना दी चादर, तो इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ? अवश्य हुआ, क्योंकि ये पहले था हमारा लोहा, बड़ा लोहा, और लोहे को पीट कर हमने क्या किया, उसकी बना दी चादर। तो इसकी आकृति में बदलाव हुआ, इसकी आकृति में बदलाव हुआ, लेकिन अवस्था में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि यह पहले भी लोहा था और पीटने के बाद जब चादर इसकी बनाई तब भी ये क्या रहा, लोहा। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने लोहे को पीटा और बन गई लकड़ी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया हमारा लोहे से, जब हमने लोहे को हमने पीटा और पीट कर इसकी बना दी चादर, तो ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, इसकी आकृति में परिवर्तन हुआ। पहले तो ये ठोस था, ये लोहा था ठोस था, बड़ा था, लेकिन बड़ा होने के साथ जब हमने इसे पीटा तो पीटने के बाद बना दी इसकी चादर, तो ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन में, ऐसा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें जिसमें आकृति, इसकी आकृति, जिसमें आकृति कौमा रंग हो, किसी का रंग कौमा उसका आकार कितना है, कौमा उसका आकार इत्यादि में परिवर्तन, या फिर से ले सकते हैं हम बदलाव। ऐसा परिवर्तन जिसमें आकृति, रंग, आकार, इनमें परिवर्तन हो या बदलाव हो, तो क्या कहता है वो, क्या कहलाता है हमारा भौतिक, वो कहलाता है हमारा भौतिक परिवर्तन। तो ये हो गया इसका, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें आकृति, रंग, आकार इत्यादि में परिवर्तन हो। आकृति हो उसकी, चाहे आकार हो, चाहे उसका क्या हो, रंग हो, उसके अवस्था में नहीं, आकार में, आकृति में परिवर्तन या बदलाव होना क्या कहलाता है हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को इसमें बोलते हैं हम केमिकल चेंज, ऐसा बोलते हैं हम इंग्लिश में केमिकल चेंज। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन कैसे किसी वस्तु का अवस्था में परिवर्तन हो जाए। अब ऐसे इसमें मान सकते हैं किसी के गुणों में बदलाव। जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, ऐसे मान लेते हैं ये क्या है, कोई एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति के बारे में आपको कैसे पता पड़ेगी कि ये कैसा है, ये कैसा है? तो जब हम इसके रहेंगे साथ, क्या करेंगे, जब हम रहेंगे इसके साथ, जब हम
रहेंगे इसके साथ, क्लोज रहेंगे, तभी तो हमें इसके बारे में पता पड़ेगी कि ये है कौन, कैसा है, कि ये है कौन, कैसा है और कैसे हैं इसके गुण, कैसे हैं इसके गुण। जब हम रहेंगे इसके साथ, क्या रहेंगे, साथ रहेंगे, जब हम रहेंगे इस व्यक्ति के साथ, क्लोजली रहेंगे, तभी हमें पता पड़ेगी कि उसके गुण कैसे हैं। तो हम जब इसके पता पड़ेगी गुण, क्या पता पड़ेगी, हमें पता पड़ेगी इसकी गुण, और गुण पता पड़ने के बाद इसमें होगी क्रिया, गुण पता पड़ने के बाद इसमें होगी क्या, क्रिया होगी, और क्रिया होने के बाद बनेगा कुछ नया, बनेगा कुछ नया। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति के साथ रहेंगे तब उसके हमें गुणों का पता चलेगा, गुणों के पता होने के बाद उसके साथ होगी क्रिया, मिलजुल के रहेंगे तो उसके साथ होगी क्रिया, क्रिया होने के बाद बनेगा कुछ नया। जब कुछ नया बनेगा, जब कुछ नया बनेगा, जैसे ही कहीं पर कुछ भी नया बनेगा तो वो क्या होगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अगर कहीं पर आपको कुछ नया दिखे कि कुछ नया बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ नया बन रहा है अभिक्रिया के अंदर, तो वहाँ पर एकदम कह देना कि रासायनिक परिवर्तन है। कुछ जब बनेगा नया तब होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, इसे हम रफ कर देते हैं पहले। हाथ से रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, रासायनिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थों का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है, बनते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम, रासायनिक परिवर्तन। इसे बोलेंगे हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे इसे, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, इसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आता है हमारा, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे इसके। तो एग्जाम्पल क्या आता है, ऐसा परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन कि हमने कोई लकड़ी ले ली, यहाँ पर क्या ले ली, लकड़ी ले ली, जिसमें एक अथवा एक से अधिक लकड़ी ली हमने। लकड़ी को क्या किया हमने, लकड़ी को हमने जलाया। क्या किया हमने, जलाया। जलाने के बाद क्या बनी, इसकी राख। हमने इसे जलाया, जलाने के बाद इसकी बनी, क्या बनी,
इसकी बनी राख। ऐसा परिवर्तन जिसमें, इसमें परिवर्तन हुआ जिसमें एक अथवा एक से अधिक, इसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो सिर्फ इसमें कितने पदार्थों का निर्माण हो रहा है? सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ये हमारा पदार्थ, पदार्थ क्या, ये हमारा पदार्थ। और कितने का निर्माण हो रहा है? एक का निर्माण। कितने पदार्थों का निर्माण हो रहा है? एक पदार्थ का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो जब हमने लकड़ी को जलाया, जलाने के बाद बनी उसकी राख, इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? इसकी अवस्था में परिवर्तन, इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। जैसे ही मैंने बताया था आपको, जहाँ पर दिखे अवस्था में परिवर्तन या कुछ बने नया, क्या बने? जब कुछ बने नया, पहले थी हमारी लकड़ी, लकड़ी को फिर हमने जलाया, जलाने के बाद बनी उसकी राख, क्या बना? नया बना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि राख से लकड़ी बना दी जाए, ये नहीं हो सकता कि लकड़ी से वो राख से लकड़ी बना दी जाए। तो ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब हम पहचानें कैसे? नई ट्रिक होनी चाहिए इसकी। तो देखो, जब जलना या जलाना आ जाए, जब जलना या जलाना आ जाए, ऊष्मा का परिवर्तन आ जाए, क्या आ जाए? जलना या जलाना आ जाए, ऊष्मा का परिवर्तन आ जाए, या फिर क्या आ जाए? जलना जलाना ऊष्मा का परिवर्तन, या फिर आ जाए हमारा, क्या आ जाए? जलना जलाना ऊष्मा का परिवर्तन, और आ जाता है हमारा रासायनिक परिवर्तन में गैसों का निकलना, गैस का निकलना। ये इम्पोर्टेंट करके लिख लेना, जलना या जलाना आ जाए, ऊष्मा का परिवर्तन आ जाए, या गैस का निकलना आ जाए। तो क्या होता है वो हमारा? वो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। वो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन, होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बाद आता है हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बाद आता है हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, और आता है एक हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो हम उसमें स्टार्ट करने वाले पहला उत्क्रमणीय परिवर्तन। तब तक इसके लिए रफ कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब स्टार्ट करते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। ये होता है हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रिवर्सिबल चेंज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रिवर्सिबल चेंज। तो इसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या होता है? हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें, ऐसा परिवर्तन, कोई ऐसा परिवर्तन हो जिसमें हम पहले वाली अवस्था में आ सकें, जिसमें हम पहले वाली अवस्था में जा सकें। क्या होता है? ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें हम पहले वाली अवस्था में क्या कर सकते हैं? वापस जा सकते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें हम पहले वाली अवस्था में जा सकते हैं, वो होता है हमारा रिवर्सिबल चेंज। अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट करके और लिख लेते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं इम्पोर्टेंट करके। क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? कि भौतिक परिवर्तन, कि भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पीछे था भी, भौतिक परिवर्तन को, भौतिक परिवर्तन को सामान्यता, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला आपको ध्यान रखना है। मैं ब्लैक स्केच से कर देता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है। सामान्यता
भौतिक परिवर्तन को सामान्यतः उत्क्रमणीय परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन को सामान्यतः उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं, कहते हैं सर हमने तो यही सुना था भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, वो ये भूल जाते हैं सामान्यतः। क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि पत्थर की लकीर हो, पत्थर की लकीर कोई चीज़ नहीं होती इसमें केमिस्ट्री के अंदर। तो ये होता है हमारा भौतिक परिवर्तन को सामान्यतः कुछ ऐसी अभिक्रिया आ जाती हैं जिसमें भौतिक परिवर्तन और उत्क्रमणीय परिवर्तन दोनों समान में आ जाते हैं, समान में आ जाते हैं। तो वो होता है हमारा सामान्यतः। जो गुण हमारे भौतिक परिवर्तन में पाए जाएंगे वही गुण हमारे किस में पाए जाएंगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन में पाए जाएंगे। तो दोनों की सामान्यता होती है तो हम भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कह देते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि भौतिक परिवर्तन को ही उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन को सामान्यतः उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो ये होता है हमारा ऐसे, जब हमने कोई कागज़ लिया, क्या लिया हमने कोई, इसका एग्जाम्पल लीजिए हमारा, इसका एग्जाम्पल लीजिए, हमने ये कागज़ लिया, क्या लिया, कागज़ लिया, पेपर लिया हमने यहाँ पर एक, और पेपर को क्या किया हमने, इस पेपर को काटा। क्या किया हमने, इस पेपर को हमने काटा। पेपर को हमने बीच में से दो टुकड़े कर दिए। दो टुकड़े करने के बाद क्या ये कागज़ ही तो रहा, सिर्फ हमने क्या किया, इसके दो टुकड़े किए। दो टुकड़े होने के बाद पहले भी ये कागज़ था, अभी भी ये क्या है, कागज़ ही है। अभी भी ये कागज़ है, पहले भी कागज़ था। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसे काटा। क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसे काटा, इसमें परिवर्तन किया, परिवर्तन हुआ। इसमें परिवर्तन होने के बाद हमने इसे वापस फिर दोबारा क्या किया, पेपर को टेप से चिपका दिया। क्या किया, हमने इसे चिपकाया। क्या किया हमने इसे, पहले हमने एक पेपर लिया, पेपर को हमने काटा, काटने के बाद फिर उसे चिपकाया, फिर उसे हमने चिपका दिया। ठीक है, पहले हमने पेपर लिया, पेपर को काटा, कागज़ को काटने के बाद में हमने फिर इसे चिपका दिया। तो क्या हुआ, ये हमारा रिवर्सिबल चेंज हुआ। कैसे हुआ, पहले हमने एक कागज़ लिया था, कागज़ को क्या किया हमने, दो भागों में बांट दिया, काट दिया। काटने के बाद क्या हुआ, उसे वापस फिर दोबारा उसे चिपका दिया। चिपकाने के बाद क्या हुआ, जो उसकी पहले वाली अवस्था थी, क्या थी, जो उसकी पहले वाली अवस्था थी, ये वाली अवस्था जो थी, अवस्था जो पहले वाली उसकी अवस्था थी वही क्या हुई, वापस आ गई। तो उसे बोलते हैं हम उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सिबल चेंज। जो पहले था वही हमारा क्या हुआ, वापस आ गया। पहले भी हमारा कागज़ था, सही साबित वाला कागज़ था, सही कागज़ था, उसे हमने काटा, काटने के बाद क्या हुआ, उसे हमने चिपका दिया। चिपकाने के बाद जो पहले वाली अवस्था थी उसकी वही अवस्था वापस आ गई। तो ये हो गया हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब आता है हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन स्टार्ट करते हैं। तो रफ हो गया है, अब हम स्टार्ट करते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, पहला हमारा हो गया था उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब हम बात करेंगे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में। क्या होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है हमारा ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें हम उसकी पहले वाली अवस्था में वापस ना जा सके। उसमें क्या था, हम उसकी पहले वाली अवस्था में जा रहे थे। इसमें क्या होता है, इसका ये उल्टा है, हम पहले वाली अवस्था में ना जा सके। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें हम पहले वाली अवस्था में ना जा सके।
अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में है ऐसा परिवर्तन जिसमें हम पहले वाली अवस्था में ना जा सकें। तो ऐसा इसका एग्जाम्पल आता है हमारा, इसका एग्जाम्पल हम वही ले लेते हैं, लकड़ी वाला, लकड़ी की राख वाला, या फिर दूसरा एग्जाम्पल वही राख बनना या कागज़ बनना। कागज़ ले लेते हैं, यहाँ पर एक पेपर लिया हमने, क्या लिया, पेपर को क्या किया हमने, यहाँ से इसे जलाया। क्या किया हमने, इसे यहाँ से जलाया। जलाने के बाद क्या बनेगी इसकी, वही बन गई राख। जलाने के बाद इसकी बनी राख। पेपर को हमने जलाया, जलाने के बाद बनी राख। अब राख जब हमारी बन गई, जी बनी हुई राख, ये राख बनने के बाद क्या पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इसकी अवस्था में हुआ परिवर्तन, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसे राख से वापस पेपर नहीं बना सकते। तो ऐसा परिवर्तन जिससे हम उसकी पहले वाली अवस्था में ना जा सकें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। और इसमें हम नॉर्मल लिख देते हैं, इसमें IMP यानी कि इम्पोर्टेंट करके लिख देते हैं यहाँ पर कि रासायनिक परिवर्तन, कि यहाँ पर लिख देते हैं रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि रासायनिक परिवर्तन को कुछ सामान्यतः स्थितियों पर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे, लेकिन इसमें तो डेफिनेटली पत्थर की लकीर मान सकते हैं इसे हम। तो ये होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ये हो गया हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, और वो हो गया हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब बात आती है, कुछ लोग पूछते हैं सर मोम का पिघलना या मोम का जलना कैसा परिवर्तन है। तो हम स्टार्ट कर बातें हैं, मोम का पिघलना या मोम का जलना कैसा परिवर्तन है, जिसे हम रफ कर देते हैं। तो हम बात करेंगे मोम का पिघलना और मोम का जलना कैसा परिवर्तन है। तो यहाँ पे ले देते हैं हम मोम का पिघलना या जलना। मोम का पिघलना या जलना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोम के पिघलने के बारे में। किसके बारे में, पिघलने के बारे में, कि पिघलता कैसे है। तो हम यहाँ पर पहले ले लेते हैं, एक पात्र ले लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं, और बर्तन के नीचे हमने क्या किया, बर्तन के नीचे हमने जला दी आग। क्या किया, इसे हमने जला दी, इसके नीचे आग, बर्नर रख दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने इसमें रखी मोम। क्या ये हमारी, ये है मोम, हमने इसमें रखी मोम, ठीक है। मोम को रखने के बाद कुछ समय बाद क्या हो गया इसका, कुछ समय बाद क्या होगा, इसका मोम पिघल जाएगी, पूरी मोम पिघल जाएगी। क्या हो जाएगा, इसका लिक्विड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी लिक्विड बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसकी अवस्था में हुआ परिवर्तन। क्या हुआ, अवस्था में, इसकी अवस्था में हुआ परिवर्तन। पहले क्या था, अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ इसकी। अवस्था तो इसकी पहले क्या थी, पहले भी मोम था, अब भी क्या है, ये मोम है। अवस्था वही रही, लेकिन इसकी क्या हुआ, आकृति, इसकी आकृति बदल जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, आकृति में परिवर्तन। पहले क्या था, पहले था ये हमारा ठोस। क्या था हमारा ठोस, अब क्या हो गया यहाँ पर, द्रव। पहले था ठोस, अब हो गया द्रव। तो मोम का पिघलना, मैंने आपको बताया पहले भी ये क्या था, मोम था, अब भी क्या है, ये मोम है।
तो पहले भी मोम था, अब भी मोम है। पहले ठोस था, अब द्रव है। तो इसकी कोई अवस्था में परिवर्तन तो हुआ नहीं, सिर्फ आकृति में परिवर्तन हुआ। तो मैं लिखवाया था आपको भौतिक अवस्था में, यानी भौतिक परिवर्तन में आकृति या रंग या रूप आकार इनमें परिवर्तन हो तो वो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन होगा? यहाँ पर होगा हमारा भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा हमारे यहाँ पर? यहाँ पर होगा हमारा भौतिक परिवर्तन। कौन सा होगा यहाँ पर? भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर होगा हमारा भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करें मोम के जलने के बारे में, मोम का जलना। तो यहाँ पर ले लेते हैं, पहले मोमबत्ती ले लेते हैं एक। मेरी आर्ट सही नहीं है, लेकिन ये हो गई हमारी मोमबत्ती। ये हो गई हमारी मोमबत्ती। क्या होगी? मोमबत्ती। ये हो गई हमारी मोमबत्ती। अब इसे जलाया, यानी जल तो रही है, जलाया क्या? इसे जलाया। जलने के बाद इसे मोम रखेगी नीचे। क्या होगी? मोम पिघलेगी। मोम पिघल के आकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। बहुत सा मोम यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। अब ये मोम पिघलेगा तो यहाँ पर मोम का पिघलना, और फिर यहाँ पर जो ऊपर है बात जो जल रहा है, तो मोम का एक जलना। तो मैंने आपको बताया था जलना या जलाना, गैस का निकलना, और यहाँ पे किसका बताया था? एक और बताया था मैंने, गैस का निकलना या फिर ऊष्मा में परिवर्तन आ जाए तो क्या होता है हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। ये वाला तो हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया, मोम का जलना, क्योंकि यहाँ पर मोमबत्ती में से मोम जल रहा है, तो ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब ये मोम पिघलना, मैंने बताया था मोम का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना है, मोम का पिघलना। मोमबत्ती मोम से ही बनती है, तो मोम का पिघलना कौन सा हो गया हमारा? भौतिक परिवर्तन। ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। मोम का पिघलना कौन सा होता है? मोम का पिघलना आ जाए तो लगाएंगे भौतिक परिवर्तन। अगर मोम का जलना आ जाए या फिर दोनों पूछ ले, पिघलना और जलना, तो पिघलना ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना और मोम का जलना और पिघलना जलना हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन, पिघलना हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। तो ये तो हो गया हमारा मोम का पिघलना व जलना कौन सा परिवर्तन है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर भोजन का पचना, भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है? भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है? तो भोजन का पाचन क्या है? हमने खाया क्या? खाना खाई हमने, रोटी खाने के बाद क्या हुआ? हम गए सीधे पोटी करने। तो हमने खाया क्या? हमने खाई रोटी खाने के बाद कुछ समय बाद क्या किया हमने? पोटी की। कुछ समय बाद की पोटी, तो क्या हुआ? रोटी से बनी पोटी। तो ये हो गया हमारा, मैंने बताया था आपको रासायनिक परिवर्तन में जब बने कुछ नया, रोटी से बनी पोटी हो गया, रोटी से बनी पोटी, कुछ बना नया, तो क्या हुआ हमारा? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में भोजन का पचना जो होता है उसमें गैस भी निकलती है। जैसे आप गैस निकालते हैं, पों की आवाज़ निकालते हैं, वो होता है हमारा गैस निकलना। जो आपके शरीर से गैस निकलती है वो होता है हमारा, ये भोजन का पाचन हो गया हमारा, भोजन का पचना हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना आ जाए तो लगाएंगे हम रासायनिक परिवर्तन। ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन, मोम का पिघलना, जलना, भोजन का
पाचन कौन सा परिवर्तित होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तब तक इसे मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं किसके द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं हम रासायनिक समीकरण द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं हम, रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया को, तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो हमारी समीकरण होती है, उसको हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों, संकेतों तथा प्रतीकों के द्वारा, संकेतों और सूत्रों तथा प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना, द्वारा व्यक्त सूत्रों, संकेत तथा प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका एक, रासायनिक अभिक्रिया को ऐसा मान लेते हैं, हम यहाँ पर एक लेते हैं Zn ले लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4 ये क्या हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। पहले से हम हिंदी में लिख लेते हैं, पहले ले लेते हैं हम जिंक, फिर क्या लेते हैं प्लस, यहाँ पर ले लेते हैं जिंक की अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या करेंगे हम, जिंक की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे हम, जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है हमारा, जिंक सल्फाइड बनता है। क्या बनता है हमारा बनता है जिंक सल्फाइड बनता है, प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है हमारा H2O, ऐसे लिख देंगे हम जल, प्लस हमारा बनता है जल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया को, ये हमारी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसको हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, सूत्रों, संकेतों तथा प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण बनाना है। तो सूत्रों, संकेतों तथा प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करेंगे हम इसे, कैसे करेंगे, जिंक को क्या लिखते हैं हम, Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, एरो। अब क्या करेंगे, क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड यानी कि ZnSO4 बनेगा, और इसमें जल नहीं निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो इसमें जिंक प्लस SO4, तो ZnSO4, और यहाँ पर जिंक सल्फाइड नहीं बनेगा,
क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभार कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फाइड बनेगा या जिंक सल्फेट बनेगा। तो यहाँ पर ZnSO4 बनेगा, यहाँ पर ZnSO4 ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और H2 को विस्थापित कर देगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो यहाँ जिंक सल्फाइड नहीं बनेगा, यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बनेगा H2SO4 और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, सूत्रों संकेतों के द्वारा तथा प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना, ये हमने व्यक्त की है। तो क्या हो गया, ये हमारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये हमारी रासायनिक समीकरण हो गई। यह हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करना। अब आता है हमारा रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम कैसे कैसे होते हैं तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। किसके बारे में? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। हम इसके रूल के बारे में बात करेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, तो हम इसमें छोटी सी बात के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले बेसिक के बारे में, जैसे हमारा बात करेंगे हम यहाँ पर अभिकारक। किसके बारे में? अभिकारक। अभिकारक क्या होता है हमारा? अभिकारक क्या होता है? इसे हम इंग्लिश में रिएक्टेंट भी बोलते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पर अभिकारक की। अभिकारक क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, कोई हमारी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें अगर जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अब आता है हमारा सेकंड नंबर, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर आता है हमारा उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद होता क्या है? तो हम बात करेंगे उत्पाद की। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होने के बाद, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमारा बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर N2 प्लस H2। इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं N2 के H2 के साथ, तो बनता है हमारा बनता है NH3 बनता है प्लस NH3, ये हमारा बनता है। लेकिन अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, संतुलित अभिक्रिया नहीं है। अभिक्रिया संतुलित नहीं है, अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो अभिक्रिया भी संतुलित करना हम आगे चल के सीखेंगे। तब तक यहाँ पर अभी इसी की बात करते हैं, संतुलित करना हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर आगे हमारा अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो N2 और H2 दोनों हमारे भाग ले रहे हैं, तो ये हो गए हमारे अभिकारक। क्या हो गए ये हमारे? ये तो हो गए हमारे अभिकारक।
ये तो हो गए हमारे अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये हो गए हमारे अभिकारक। अभिक्रिया होने के पश्चात, अभिक्रिया होने के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा अभिकारक, ये हो गया हमारा उत्पाद। तो अभिकारक, उत्पाद। अभिकारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, और उत्पाद वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम हो गए। अब हमारे आएंगे आगे चल के रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। ये था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमारे की रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, तो हम वो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए